आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जॉब एस्टीमेट, यानी कि कोई जॉब है उसको एस्टीमेट करना है तो उसके क्या क्या घटक हो सकते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि एस्टीमेट करता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, वो क्या है? डिज़ाइन टाइम, ड्राफ्टिंग टाइम, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क, लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड। तो इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन टाइम की। डिज़ाइन टाइम क्या होता है? जो टाइम लिया जाता है किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, यानी कि टाइम टेकन टू डिज़ाइन ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिज़ाइन टाइम। इट इज़ एस्टिमेटेड आइदर बाय द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अर्लियर और ऑन जजमेंट ऑफ द डिज़ाइनर। ये एस्टिमेट किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ जो इसके सिमिलर जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बेसिस पे, या जजमेंट जो कि डिज़ाइनर ले सकता है, यानी कि डिज़ाइनर को आइडिया होता है। ठीक है। डिज़ाइन टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स मैन आवर्स रेट है यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए डिज़ाइन टाइम, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन टाइम निकालने के लिए स्टैंडर्ड मैन आवर रेट यूज़ किया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड मैन आवर रेट यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन टाइम। देन नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग टाइम। After the designing the product, next step is to prepare the drawing of individual component of product and assembly drawing. Such drawings are necessary as used or different section of industry to manufacture the component. The estimated time taken by the draftsman to prepare the drawing is called drafting time. It is estimated on the basis of similar job done earlier. The cost of drafting time is estimated on the basis of remuneration of the ड्राफ्ट्समैन, यानी कि ड्राफ्टिंग टाइम क्या होता है कि जो डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ड्राइंग बनाने से के बाद में जो इंडिविजुअली जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ड्राइंग बनाना, प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाना, असेंबली ड्राइंग बनाना, या सिंगल कंपोनेंट की ड्राइंग बनाना। तो इस तरीके की जो भी ड्राइंग्स होती हैं ना, ये यूज्ड होती हैं अलग अलग सेक्शंस जो कि मशीन या कंपोनेंट के जो भी बना रहे हैं वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा, जो भी ड्राफ्टमैन होता है जो प्रिपेयर करता है ड्राइंग को, तो उसी को ही ड्राफ्टिंग टाइम बोलते हैं, यानी कि जो ड्राफ्टमैन जो कि बनाने वाला है उसको कितना टाइम लगेगा ड्राइंग बनाने के लिए, उसी को ड्राफ्टिंग टाइम बोलता है। और यह एक एस्टीमेट होता है ऑन द सेम जो कि जॉब हुई है उसी के ही बेस पे होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो भी क्या क्या उनको दे सकते हैं ड्राफ्ट्समैन को, कितना मतलब उसको खर्चा देना चाहिए, जो भी है पेमेंट देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम देखते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम। बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्लानिंग की जाती है, यानी कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले प्लानिंग करी जाती है। प्लानिंग में जो कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि डिसाइड करते हैं कि एडवांस में क्या क्या कैरी मतलब कर सकते हैं प्रोडक्शन के दौरान। तो प्लानिंग मतलब कि प्रोडक्शन होने से पहले की जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कैसे कैसे हम कर सकते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो प्लानिंग में क्या क्या होता है? सबसे पहले मेन फेजेज आते हैं। पहला है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि एस्टिमेशन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वालिटीज, क्वांटिटी एंड फ्यूचर वर्क, यानी कि फोरकास्ट करते हैं, यानी कि फ्यूचर की देखते हैं, नीड क्या है, यानी कि क्वालिटी क्या चाहिए कि क्वांटिटी, एंड कितना काम चाहिएगा फ्यूचर में, कितना मिलेगा, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं। ऑर्डर राइटिंग, जो कि ऑर्डर राइटिंग का मतलब ये है कि अथॉरिटी देना एक आदमी को कि वो पर्टिकुलर जॉब को ले, यानी कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, पर्टिकुलर जॉब की किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब ये है डिज़ाइन करना प्रोडक्ट को, कलेक्टिंग करना इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशन, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल, ड्राइंग्स बनाना, तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन जो भी स्पेसिफिकेशंस आएंगी डिज़ाइन में, एंड बिल ऑफ मटेरियल एंड ड्राइंग्स आएंगी। राउटिंग में क्या होता है? मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ निकालना जो भी काम करने का होता है, डिसाइड करना कि कहाँ पे और कैसे काम किया जाना है। तो रूटिंग का मतलब यही है कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, तो उनमें से बेस्ट इकोनॉमिकल या अच्छा मेथड निकालना और उसी के अकॉर्डिंग ये देखना कि कैसे और कहाँ पे किया जा सकता है। मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का मतलब ये है कि डिटरमाइन करना रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द मटेरियल, तो वही मटेरियल को कंट्रोल करना
कि क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। टूल कंट्रोल का मतलब ये है कि डिटरमाइन करना टूल की क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हम टूल जो कि यूज़ हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। लोडिंग का मतलब ये है कि जो कि असाइनमेंट जो कि काम दिया गया है वर्कर को, मशीन को या इक्विपमेंट्स को, तो वो पर्टिकुलरली आइडल है या वर्किंग है, जो भी है उसको कि जो असाइनमेंट दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है। ठीक है। वो कितना टाइम तक उसको काम करना है। ठीक है। शेड्यूलिंग का मतलब ये है फिक्सेशन ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एट टाइम ऑफ जॉब, यानी कि शेड्यूल करना, फिक्स करना स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम, शुरुआत टाइम एंड फिनिशिंग टाइम किसी जॉब के लिए हमें देखना, शेड्यूल बनाना कि पर्टिकुलर इस तरीके से हमें काम करना है। तो एक पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए इतना टाइम, शुरुआत इतना टाइम लगेगा, जो ख़त्म होगा इतना टाइम लगेगा, तो उसी के बीच में जॉब हमारी बन के आ जाएगी। तो ये आता है शेड्यूलिंग के अंदर। नेक्स्ट जो कि टाइम टेकन, जो कि प्लानिंग, जो कि टाइम किसी फेजेज जो कि कंप्लीट करने के लिए अलग अलग फेजेज होते हैं प्लानिंग करने के, उसी को प्लानिंग टाइम बोलते हैं। प्रोडक्शन जो कि स्टार्ट होता है प्लानिंग के करने के बाद। ठीक है। एक्चुअल में प्रोडक्शन प्लानिंग पहले होती है, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होता है। जो कि टाइम टेकन रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन टाइम। और प्रोडक्शन टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन टाइम। जो एस्टिमेट लगाते हैं प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम का, वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है। अगर आपने इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में इंडस्ट्रियल वाली में जा सकते हो, देख सकते हो। मैं बता देती हूँ क्या है ये। यानी कि एस्टिमेट करने की प्रोडक्शन टाइम, जो कि वर्क स्टडी के अंदर दो मेथड्स आते हैं, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी कौन कौन से मेथड्स हैं, फिजिबल या इकोनॉमिकल मेथड को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च करना, तो उसी को आइडेंटिफाई करना। वर्क मेजरमेंट में कितना काम कर रहा है कोई पर्टिकुलर क्वालिफाइड वर्कर, कितना टाइम में कर रहा है, तो मतलब वर्क मेजरमेंट किया जाता है। तो वर्क स्टडी में क्या आ जाएगा, हमें मेथड्स को देखना कौन कौन से मेथड सूटेबल है और कितना टाइम किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई क्वालिफाइड वर्कर ले रहा है, तो ये आ जाएगा वर्क स्टडी में। वर्क स्टडी में हम वही काम जो हो रहा है उसी को ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर या प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो कभी कभी क्या होता है, स्पेशल टूल या इक्विपमेंट जैसे कि स्पेशल कटिंग टूल, जिग, फिक्सर, डाइस, पैटर्न, मोल्ड या स्पेशल पर्पज मशीन्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी कंपोनेंट को या प्रोडक्ट को। तो जो टाइम या कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी ना मैन्युफैक्चर करने के लिए या उसको प्रिक्योर करने के लिए या उसको लेके आने के लिए, स्पेशल टूल्स या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो जो मैन्युफैक्चर करना है तो उसी के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है। वही देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या कॉस्ट और क्या टाइम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। जो एक्सपेरिमेंट या रिसर्च वर्क किए जाते हैं हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड निकालना है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें अच्छा, बेस्ट मेथड, चीप या सस्ता और इकोनॉमिकल मेथड हमें निकालना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिसर्च किया जाता है। जो कि कॉस्ट लगती है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जो कॉस्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर इंक्लूड होती है जो कि स्पेशल इक्विपमेंट्स या ट्रेन जो पर्सनल होते हैं जो कि रिसर्च वर्क के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वही कॉस्ट होती है। ठीक है। यानी कि जो भी पर्सन या फिर इक्विपमेंट जो भी यूज होते हैं रिसर्च वर्क के लिए, उसी को रिसर्च कॉस्ट बोलते हैं। लेबर कॉस्ट दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट है लेबर की जो कि लेबर एम्प्लॉयड हो हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग दी ऑपरेशन, जैसे कि यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली वो काम कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए फिटर हो गया, मैकेनिक्स या वेल्डर, ये डायरेक्टली कंपोनेंट के लिए यूज होंगे बनाने के लिए। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो लेबर्स जो हेल्प करते हैं प्रोडक्टिव लेबर्स टू इम्प्रूव द ड्यूटीज, जैसे कि स्टोर कीपर हो गए, क्रेन चलाने वाले हो गए, मशीन सेट करने वाले हो गए या मेंटेनेंस करने वाले हो गए। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते कंपोनेंट के साथ में, बट इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं जिसकी वजह से काम पॉसिबल अच्छे से हो पाता है।
नेक्स्ट आता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल जो कि लिए जाते हैं, जो कि फैक्ट्री शॉप से अलग अलग स्टेजेस के लिए, जो कि फाइनल इनिशियल से फाइनल स्टेज के लिए जो कि मेन प्रोडक्ट है उसी कंपोनेंट या उसी मेन प्रोडक्ट में यूज़ होंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि वुड फॉर फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर बनाने के लिए वुड का यूज़ होना, डायरेक्टली वही मटेरियल यूज़ होगा, यानी कि और शाफ्ट बनाने के लिए माइल्ड स्टील का यूज़ होना या बोल्ट का यूज़ होना। ठीक है, तो ये कॉस्ट जो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती है, यानी कि वो मटेरियल जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में यूज़ होगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि नेसेसरी होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बट डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर यूज़ नहीं होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ग्रीस, ऑयल, सैंड पेपर, कूलेंट, कॉटन वेस्ट, तो यही जो कि डायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनके बिना काम नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं, तो इसी को इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर या उसकी कॉस्ट जो होती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती है। तो कॉस्ट एसोसिएटेड जो कि ये जुड़ी होती है उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। ओवरहेड्स क्या होते हैं? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे जो कि इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो कि इनको छोड़ के, जैसे कि लेबर को छोड़ के, मटेरियल को छोड़ के, यानी कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि उनको छोड़ के जो एक्स्ट्रा जो भी कुछ लगते हैं ना प्रोडक्शन करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोडक्ट को कस्टमर तक, यानी कि जो प्रोडक्शन से कस्टमर तक जाने के लिए ना डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस हुआ है ना प्रोडक्ट को, उनको छोड़ के जो ओवरहेड्स यानी कि अलग जो लगता है ना उसी को ओवरहेड्स बोलते हैं। तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।